वंदना में सबकी वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन हनुमान जी को प्रणाम नहीं करते हैं। लिखते प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी को दूर से प्रणाम करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। उन्हें कहते हैं अगर मैं आपको दंडवत प्रणाम करूंगा, आपकी चरण वंदना करूंगा, तो आपके मन में जो प्रभु श्री राम और मां जानकी बैठे हैं उनके दर्शन मुझे नहीं होंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम लिखा है। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुग्रीव जी की वंदना की, जामवंत जी की वंदना की, अधम शरीर मिला उनको, लेकिन फिर भी प्रभु को प्राप्त किया। तो इसलिए आप अपने आप को ये मत सोचें कि जब वो रीछ वानर होकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं तो आपको मानव शरीर मिला है। आप प्रभु का नाम जाप कीजिए, देखिए आपको भी प्रभु की प्राप्ति होगी। सभी पात्रों की वंदना करके मां सीता की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। सीता जी की वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल निर्मल बुद्धि मांगी कि हे माँ, आप मुझे निर्मल बुद्धि दो ताकि मैं प्रभु श्री राम का चरित्र भली भांति लिख सकूं। 1631 की रामनवमी की पवित्र अवसर पर सरयू किनारे रामचरितमानस का शुभारंभ किया। कोई कहता है 3 साल 21 दिन लगे, कोई कहता है 2 साल 7 महीने 13 दिन में ही लिखी गई। जो भी हो, गोस्वामी जी ने आंकड़े नहीं दिए। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव के मन में राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई। अब भगवान शिव जिनके इष्ट श्री राम हैं और श्री राम जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूजते हैं। राम हमेशा भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव हमेशा राम 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 का नाम जपते रहते हैं। कई ऐसी कथाएं आती हैं मेरे भाई बहन, जब वो कहते हैं आप मेरे इष्ट हो, वो कहते हैं आप मेरे इष्ट हो। जैसे जैसे ही मानस का प्रसंग आगे बढ़ेगा, ऐसी कई घटनाएं आपके समक्ष आएंगी जिसमें दोनों यही कहेंगे कि वो मेरे आराध्य हैं, वो कहेंगे वो मेरे आराध्य हैं। वो कैलाश पर बैठकर कथा सुनने नहीं गए मेरे भाई बहन, धरती पर आए। और किससे सुनने आए? कुंभज ऋषि से, अगस्त ऋषि से। कहां कैलाश का दक्षिण और कहां भारत का एक ऋषि आश्रम। कैलाश का ऊंचा आसन छोड़कर नीचे उतरे। समुद्र जैसी राम कथा कुंभज जो घड़े से उत्पन्न हुए ऋषि से सुनने आए। कई लोग ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं, किससे कथा सुने, कोई बड़ा कथावाचक बुला ले। मेरे भाई बहन, इसी विचार में मत लगे रहो। आपका कोई संबंधी 20 साल बाद आने वाला है, उसका पत्र डाकिया लेकर आता है कि आप कहते हैं अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मैं तुम्हारा संदेश नहीं लूंगा। उस पत्र का संदेश देखो, लाने वाले के कपड़े मत देखो। जिसका राम के साथ संबंध है वह जात पात कुल धर्म को कभी नहीं देखता। संग सती जग जननी भवानी। कथा सुने पति पत्नी साथ आए, ये रिवाज शंकर जी ने ही आरंभ किया। चाहे तो अलग अलग भी कथा सुनने जा सकते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही शुभ कर्म करने एक साथ जाएं तो दोनों को समान पुण्य मिलता है। ये आगे बड़ी ही रोचक कथा मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम।